सहाफ़ी असद अली तूर गुज़िश्ता 18 दिनों से गिरफ्तार हैं। FIA ने उन्हें पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुबैना मुहिम चलाने के इल्ज़ाम में इंक्वायरी के लिए बुलाया था। जब वो इंक्वायरी के लिए पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद जो FIR सामने आई उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बजाय सिविल सर्वेंट्स और हुकूमती ओहदेदारान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर पीका की दफात लगा दी गई, जिसके बाद उन्हें जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया और उनका मोबाइल फ़ोन, बैंक स्टेटमेंट और इंटरनेट डिवाइस ले ली गई और उन पर बाकी डिवाइसेस देने के लिए दबाव डाला गया। फिर 3 दफ़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी के बाद गुज़िश्ता जुमे को अदालत ने उनकी जिस्मानी रिमांड में तौसी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। और अब 7 दिनों के बाद भी असद अली तूर की ज़मानत मंजूर नहीं हो सकी है। असद अली तूर की ज़मानत की दरख्वास्त पर सेशन कोर्ट में समाअत हुई। FIA के प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी की वजह से ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। आज समाअत के दौरान असद अली तूर के वकील बैरिस्टर हादी अली ने दलाइल देते हुए कहा कि असद अली तूर को FIA का नोटिस मौसूल हुआ, मुकदमा दर्ज हुआ, सेक्शन 9 दहशतगर्दी से मुताल्लिक है, लेकिन उसका मुकदमे में कोई जिक्र नहीं है। असद अली तूर एक सहाफ़ी है, उनके खिलाफ मुकदमे का मकसद आवाज़ को दबाना है। ज़मानत मंजूर होने के बाद भी जेल में गुजारे गए दिनों का मदावा नहीं हो सकता। असद तूर का रिकॉर्ड साफ है, वो अपनी वालदा के कफील हैं। आज की समाअत में FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद अशफाक हुसैन अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी जगह FIA के अहलकार ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर बीमार है, आज रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सकता। इस पर जज हुमायूं दिलावर ने उन्हें कहा कि आप आज दलाइल दे दें, बाकी समाअत पीर तक मुलतवी कर देते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर को पीर को हाजिरी यकीनी बनाने का कहें, अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर पेश ना हुए तो पीर को फैसला कर दूंगा। आज की समाअत के हवाले से असद अली तूर की वकील एडवोकेट ईमान मज़ारी ने हमें बताया कि आज की समाअत में FIA की जानिब से वाज़ेह बदनीयती नजर आती है और जज की तरफ से भी पास किए गए ऑर्डर पर सवालात उठते हैं। वो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को रिकॉर्ड लाने का कह सकते थे या केस की समाअत कल तक मुलतवी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। हमारी असद अली तूर से 8 मार्च को उनकी जुडिशल रिमांड के फैसले के बाद से मुलाकात नहीं हो सकी है। अदालत से इजाज़त होने के बावजूद हमें कल असद तूर से मिलने नहीं दिया गया और हमें अडयाला जेल के बाहर से ही वापस भिजवा दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी असद तूर के केस में मेरिट पर रिलीफ मिलने की उम्मीद पहले दिन ही खत्म हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कही गई बातें बज़ाहिर उनकी कमिटमेंट लग रही थीं, जिनको पूरा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि असद तूर पर लगाई गई दफात उन पर नहीं बनती थी, तो असद तूर को फौरन रिहा कर दिया जाना चाहिए था। असद तूर को FIA की जानिब से ऐसे गिरफ्तार करना, उन पर अपने ज़राए बताने के लिए दबाव डालना सहाफ़ती उसूलों और आज़ादी इजहार राय के खिलाफ है। वो भी इस तनाजुर में कि जब पीर को खुद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने FIA पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आप सिर्फ हमारे कंधों पर बंदूक रख कर चला रहे हैं, और फिर सहाफ़ियों की हिरासानी के खिलाफ खुद नोटिस केस की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने हमें FIA के 25 जनवरी के नोटिस का बताया। हमने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या रजिस्ट्रार ने शिकायत की है, जिस पर हमें बताया गया कि नहीं, कोई शिकायत नहीं की गई है। जिसके बाद हमने पूछा कि क्या उन नोटिस को जारी करने से पहले मुतल्लिका जज या रजिस्ट्रार को आगाह किया गया था, जिस पर एक बार फिर हमें बताया गया कि नहीं, ये भी नहीं किया गया था। हुक्मनामे के मुताबिक जब नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हवाला दिया गया है कि जिसके बाद FIR भी दर्ज हुई है, तो इससे अवाम में तासुर जाएगा कि यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट के किसी जज या रजिस्ट्रार के कहने पर या उनकी हिमा पर लिया गया है। लेकिन FIR में किसी जज या अदलिया का जिक्र नहीं है, सिर्फ सिविल सर्वेंट्स या हुकूमती एहलकारों का जिक्र है। FIR में मुतल्लिका जराइम के हवाले से तफसीलात भी नहीं दी गई हैं, जिसके नतीजे में अदलिया का नाम खराब हो रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि यह एक्शन उनके हिमा पर लिया गया है। सिर्फ यही नहीं, पीर को समाअत में अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि असद अली तूर के खिलाफ FIR में 2 दफात नहीं बनती थी, मगर इस सब के बावजूद अब तक असद अली तूर जेल में है। जबकि असद अली तूर की वालदा ने भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ से अपील की है कि असद तूर को रिहा किया जाए और उन्हें अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाए। जनाब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, मैं असद तूर की वालिदा बोल रही हूँ। मेरा बेटा 10 दिन FIA के तहवील में रहा, अब वो हडियाला जेल में 7 दिन से है। तो मुझे नहीं पता कि मेरा बच्चा किस हाल में है, कैसा है, ना कोई हमें मुलाकात करने देते हैं। हम हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लेके गए थे, तो हडियाला जेल वालों ने हमें मुलाकात नहीं करने दी। चीफ जस्टिस साहब, आप इस केस के मुतालिक सोचे। आपने भी कहा था ना कि ये केस बनता ही नहीं है, तो असद के ऊपर ये केस क्यों बनाया है, और हमारा कोई ऑर्डर नहीं गया FIA में इन्हें पकड़ने के लिए। तो आप गलत है ये FIR, तो आप इसको खारिज कर दें और मेरे बेटे को रिहा कर दें। आपसे एक माँ की पुरजोर पुरदर्द अपील है कि मेरा बेटा 15-16 रोज से मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं देखा, कोई मुलाकात नहीं हुई। आप कानूनी दायरे में रहते हुए हमारी मदद करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।